ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कुछ प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं एक साधिका के द्वारा। उन्होंने अंग्रेजी में इसे लिख के भेजा था, मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया है और ये प्रश्न आपके सामने लेके आया हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासतौर से कुछ प्रश्न स्त्रियों के लिए हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं इनके प्रश्नों को और जानते हैं कि इसका प्रत्येक स्त्री और सामान्य जन के जीवन में क्या महत्व है। पहला प्रश्न है, यदि मोक्ष पाने वाला व्यक्ति संसार से विलीन हो जाएगा या गायब हो जाएगा, या वे मोक्ष के बाद शरीर के साथ यात्रा करते हैं, या मोक्ष के बाद आखिर होता क्या है। दूसरा प्रश्न है, मुझे पता है कि 4 युग हैं और अब यह कलयुग है। कलयुग के बाद क्या फिर से कलयुग शुरू होगा और फिर से रामायण महाभारत का दौर आएगा। तीसरा प्रश्न है, गुरुजी आपने पुरुष में वीर्य और ओज की हानि के विषय में बताया है, लेकिन क्या स्त्री में भी साधना के दौरान ऐसा होता है? क्या वह इन तरीकों से भी ऊर्जा को खोती हैं? चौथा, साधना करने से पहले एक महिला को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पांचवा, एक महिला अपनी ऊर्जा को कैसे संभालेगी? छठा, मासिक कठिनाइयों के कारण क्या वह लंबे समय तक साधना कर सकती है? सातवां, यदि गर्भवती महिला दीक्षा लेती है तो क्या शिशु भी दीक्षा के समय ही मंत्र को प्राप्त कर लेगा? तो देखिए, पहला प्रश्न है कि यदि मोक्ष पाने वाला व्यक्ति संसार से विलीन हो जाएगा तो मोक्ष के बाद आखिर उसका होता क्या है? देखिए, मोक्ष 2 तरह का होता है। एक मोक्ष जिसे हम पूर्ण अपुनरावर्ती मोक्ष कहते हैं, जिसके बाद हमें वापस संसार में नहीं आना होता है, न ही किसी लोक में गमन होता है, उसको हम पूर्ण मोक्ष के नाम से जानते हैं। दूसरा मोक्ष होता है जिसके माध्यम से हमको मृत्यु के बाद में कोई उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, जैसे कि स्वर्गलोक, यक्षलोक, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लोक, या फिर कोई भी बड़ा लोक प्राप्त हो सकता है, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक या वैकुंठ लोक, या बहुत से ऐसे लोक हैं जिन लोकों को प्राप्त होता है। लेकिन पूर्ण मोक्ष करने वाला प्राप्त जो व्यक्ति होता है वो सदैव के लिए मुक्त हो जाता है, उसकी वापसी नहीं होती है, वो वापस नहीं आता है। आखिर होता क्या है पूर्ण मोक्ष में? पूर्ण मोक्ष में जिसकी भी हम साधना करते हैं परमात्मा की, तो हम परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। अब अगर परमात्मा में कोई व्यक्ति विलीन हो गया, जैसे कि समुद्र में अगर एक बूंद पानी की डाल दी जाए तो आप फिर उस पानी की बूंद को अलग नहीं कर सकते हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा पूरा का पूरा समुद्र। इसी तरह एक जीवात्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाती है, यानी उसके अंदर मिल जाती है, तो वो वही हो जाती है। अब जिस तरह परमात्मा संसार पर शासन करता है और मुक्त रहता है सब चीजों से, उसी तरह वह आत्मा भी हो जाएगी, यानी कि वह आत्मा परमात्मा बन जाएगी। इसी को हम पूर्ण मोक्ष कहते हैं, कंप्लीट मोक्ष कहते हैं। लेकिन दूसरी तरह के मोक्ष में जब आपके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं होगी, आपने इतना अधिक पूजा पाठ नहीं किया या इतनी अधिक भक्ति नहीं की कि आप संसार से हट गए हैं, आपके अंदर अगर कोई भी इच्छा शेष रह गई है, चाहे वो छोटी से छोटी भी क्यों ना हो, या कुछ भी पाने की इच्छा अगर जरा सी भी आपके अंदर है, तो फिर आपको कोई लोक की प्राप्ति होगी। आपके अच्छे कर्मों की वजह से अधिकतर लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जाकर के व्यक्ति आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि वहां पर जो वो इच्छा करता है उसे वो तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। भोग की इच्छा है तो उसको स्त्रियां प्राप्त हो जाएंगी, उसकी इच्छा कुछ खाने की है तो वही चीज उसके सामने स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। उसका नृत्य का, गायन का शौक है तो वह स्वयं नृत्य मुद्दा करते ही स्वयं नृत्य करने लगेगा, उसे उसमें आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। वो जो इच्छा करता है उसे लगभग वही इच्छा स्वर्ग में प्राप्त हो जाती है। इसलिए स्वर्ग पाने के लिए भी लोग मरते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन स्वर्ग की अपनी कुछ सीमाएं हैं। आप केवल कुछ ही युगों तक वहां पर निवास कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो आपको फिर से मानव का जीवन
जीना पड़ता है, यानी कि पैदा होना पड़ता है। पैदा होकर के फिर से आप इस दुनियादारी में फंस जाते हैं और यहाँ पर पूजा, भक्ति, पाठ, साधना वगैरह अगर आप नहीं करते हैं तो और भी ज्यादा नीचे गिरते चले जाते हैं। आपने देखा ही होगा, जो लोग पूजा, भक्ति, पाठ इन चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं वो भौतिक जीवन में बहुत ही अधिक सफल होते हैं। उसकी वजह भी यही है क्योंकि उन्हें और भी अधिक जन्म लेने हैं और जन्म पे जन्म वो लेते जाएंगे। हर बार नई तरह की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ेगा, नए नए एडवेंचर्स को जिंदगी में वो जिएंगे, दुख परेशानियां लगातार झेलते रहेंगे और हर बार कंडीशन और भी कठिन होती चली जाएगी। जब व्यक्ति स्वयं के लिए जीवन जीता है तो और भी अधिक इस माया मोह जाल में फंसता चला जाता है और फंसता ही चला जाता है और इससे कभी मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति का केवल एक ही माध्यम है, आप परमात्मा की भक्ति कीजिए, गुरु मंत्र की साधना कीजिए और लगातार बस करते ही चले जाइए और जीवन को इस तरह जिए जैसे कीचड़ में खिला हुआ कमल कीचड़ से मुक्त रहता है, पानी से मुक्त रहता है। उसी तरह आपको अपना जीवन जीना है, यह देखते हुए कि मैं केवल एडवेंचर लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ, अनुभव लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ और इसके बाद मुझे यहाँ से चले जाना है। ये असली जगह नहीं है। ये रिश्ते, संबंधी, नातेदार, आपकी कोई इच्छा, कोई कामना, ये सब केवल एक भ्रम का जाल है जो आपको लगातार और भी अधिक उलझाता चला जाएगा। तो यही है मोक्ष। अगला प्रश्न आपने पूछा है कि 4 युग हैं, अब इस समय कलयुग है, कलयुग के बाद क्या फिर कलयुग होगा या फिर रामायण महाभारत का दौर लौट आएगा? देखिए, साइकिल की तरह से जैसे आप देखते हैं पृथ्वी घूमती है, ब्रह्मांड में हर चीज घूम रही है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि समय के साथ में सब चीजें वापस आती हैं, केवल घूमते घामते हुए। और यही एक रचना ईश्वर ने ऐसी की है जिसके माध्यम से हर एक समय युग वापस आएगा ही आएगा। अभी कलयुग है, उसके बाद फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, इस तरह से युग फिर से आएंगे। लेकिन इस खेल का खिलाड़ी जो है, जो इसे हम परमात्मा कहते हैं, वो इसे कहाँ रचेगा? क्या इस पृथ्वी पर रचेगा या किसी और पृथ्वी पर रचेगा, या उसका कैसा ये खेल है, यह समझना बहुत ही गंभीर विषय है और इसको समझने के लिए बहुत क्षमता चाहिए। रामायण में आती हुई एक कथा का वर्णन आता है, जब हनुमान जी रामचंद्र जी की अंगूठी को लेने के लिए नीचे पहुंचते तो उन्हें नजर आता है कि यहाँ तो बहुत सारी अंगूठियां पड़ी हुई हैं, यानी कि कितने बार भगवान राम यहाँ जन्म ले चुके हैं, कितने बार मैं इस अंगूठी को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया हूं, यानी कि राम कथा कितने बार हो चुकी है। इसी तरह हर एक व्यक्ति के जीवन की कहानी समाप्त नहीं होती, केवल परिवर्तित होती है और इसी तरह वो जीवन भर घूमता रहता है। इसीलिए सारा ब्रह्मांड घूम रहा है। अगर और भी अच्छी तरह हम इन चीजों को समझना चाहते हैं तो श्री दुर्गा सप्तशती टीका भाग 1 में पराशक्ति मंत्र योग और उसमें जो पराशक्ति का जो वर्णन किया गया है और उसमें जो विधान दिया गया है या कहानी दी गई है, जो बताया गया है, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं वहां पर जो कहे गए हैं जिसका अगले भाग जब भाग 2 आएगा तो उसके बारे में और भी अधिक विस्तृत ज्ञान प्राप्त होगा। इसके लिए वो आप पुस्तक पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को अभी तक ये पुस्तक नहीं मिली है वो अमेज़न से या फिर ब्लू रोज पब्लिशर से या फिर फ्लिपकार्ट से या कहीं से भी इसको मंगवा सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती टीका के नाम से आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे और वहां से ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं। अब अगला प्रश्न उन्होंने पूछा है, गुरुजी आपने पुरुष में वीर्य और ओज की हानि के विषय में बतलाया है, लेकिन क्या स्त्री की साधना के दौरान भी ऐसा होता है और क्या वो इन तरीकों से ऊर्जा खोती है? जी हाँ, बिल्कुल। प्राकृतिक रूप से भी ईश्वर ने स्त्री को पुरुष की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया है। इसीलिए मासिक के माध्यम से वह अपनी ऊर्जा को खोती है, क्योंकि स्त्री स्वयं में शक्ति का प्रतीक होती है। इसलिए उसी में एक क्षमता होती है कि वो नए जीवन को उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए उसको आप ये समझिए मासिक के माध्यम से उसको ये क्षमता ईश्वर ने प्रदान की है और वो तुरंत मुक्ति को प्राप्त ना करे बल्कि नव जीवन की रचना करे। इसलिए उसके ऊर्जा या शक्ति को रोकना भी आवश्यक ईश्वर ने समझा और इसीलिए वो ऐसा करता भी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं केवल 5 स्त्रियों से इतना बड़ा कार्य कर सकता हूं जो कि 500 पुरुष भी नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए क्योंकि एक स्त्री में जो क्षमता और ऊर्जा होती है वह किसी और पुरुष में नहीं हो सकती। 100 पुरुष भी एक स्त्री की बराबरी नहीं। इसी कारण से यह समस्या सदैव ही बनी रहती है और यह सवाल हमेशा तैयार रहता है कि क्या यह संभव है अथवा नहीं। तो ऊर्जा तो वो खोती है, लेकिन उसकी वजह से उसे कभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति का बनाया गया नियम है। अगला प्रश्न है, साधना करने से पहले एक महिला को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, नियम पुरुषों के लिए भी वही है जो स्त्रियों के लिए हैं। सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, जो पहले भी मैं बता चुका हूं। यहां पर बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। लगभग साधना के सारे नियम जैसे पुरुष के लिए होते हैं, लगभग सभी नियम स्त्रियों के लिए भी होते हैं। ब्रह्मचर्य, भोजन सामग्री, दूर रहना सबसे, शुद्धता, पवित्रता, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, उन सबका ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक महिला अपनी ऊर्जा को कैसे संभालेगी? अपनी ऊर्जा को संभालने के लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। सबसे पहले इसीलिए कहा जाता है गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, उसके बाद गुरु मंत्र की साधना करनी चाहिए। उससे आपके अंदर एक स्थायी ऊर्जा का निर्माण हो जाता है और उस स्थायी ऊर्जा के कारण आपके अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है जिसकी वजह से आप कोई भी साधना तांत्रिक कर सकते हैं और उसको संभाल भी सकते हैं। तो इसलिए कि स्थायी ऊर्जा का निर्माण आपके अंदर होना चाहिए, जो गुरु मंत्र के माध्यम से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मासिक कठिनाइयों के कारण क्या वह लंबे समय तक साधना कर सकती है? जी हां, कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो केवल एक गुरु उस स्त्री को पर्सनली बता सकता है और बाकी ये बातें आप पब्लिकली नहीं बताई जा सकती हैं। कारण ये है कि कुछ परंपरागत बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से समाज में आपस में विद्रोह हो सकता है। इसीलिए इस सब बातों के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरु से पर्सनली इसके विषय में पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि मासिक कठिनाइयों से कैसे बचा जाए और मासिक कठिनाइयों में क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे जो है लंबे समय तक साधनाएं की जा सकती हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है, यदि गर्भवती महिला दीक्षा लेती है तो क्या शिशु भी दीक्षा के समय ही मंत्र प्राप्त कर लेता है? जी हां, जब तक गर्भवती महिला के शरीर का वो हिस्सा है तो दीक्षा तो उसे भी प्राप्त हो गई है, किंतु जब वह शरीर लेकर धरती पर अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा तो उसे वही मंत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि उसने जो ऊर्जा शक्ति मां के गर्भ में रहकर धारण की थी या ली थी वह दोबारा से प्राप्त कर ले। आपने देखा ही होगा महाभारत की कथा में अर्जुन की पत्नी जब उसके पेट में अभिमन्यु था, चक्रव्यूह तोड़ने की विधि समझाई गई थी, लेकिन कहते हैं ना 7वां द्वार कैसे तोड़ा जाएगा उससे पहले ही सुभद्रा को नींद आ गई थी। इसी कारण से 7वां द्वार अभिमन्यु नहीं तोड़ सकता था। गर्भवती महिला की एक खासियत होती है कि जब तक उसके शरीर में दूसरा शरीर है तो वो उसी के शरीर का अंग माना जाता है। इसी कारण से गर्भवती महिला अगर दीक्षा लेती है तो उससे शुभ कर्म कोई नहीं है। मुझे तो लगता है कि हर गर्भवती महिला को दीक्षा अनिवार्य रूप से लेनी चाहिए। कारण क्योंकि ऐसे संस्कार न वो सिर्फ उस वक्त प्राप्त कर रही है या अपने बच्चे को दे रही है जिसके लिए वह बाद में शायद उसके कंट्रोल में ना रहकर उसे दिला पाए, क्योंकि अभी वो उसके शरीर का अंग है, हिस्सा है, लेकिन भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है। वो किस दिशा में मुड़ जाएगा, वो अच्छाई की तरफ मुड़ेगा, बुराई की तरफ मुड़ेगा, वो नहीं जानता। लेकिन अगर बीज अपने गर्भावस्था में ही उसने अपने पुत्र को या पुत्री को दे दिया तो फिर उससे उत्तम कर्म किसी गर्भवती महिला के लिए हो ही नहीं सकता। इसलिए गर्भवती अवस्था में महिला दीक्षा ले सकती है। अब कई लोग कहेंगे कि यह परंपरागत विषय नहीं है, तो मैं ये कहता हूं कि पूजा पाठ, ईश्वर की भक्ति, यह कभी बंद नहीं होता है, चाहे कैसी भी अवस्था क्यों ना हो।
मरते वक्त भी जो है राम राम कहा जाता है। इसलिए जब से व्यक्ति जन्म ले या ना भी जन्म ले तब से लेकर के और अंततोगत्ता तक कभी भी शुभ कर्म किया जा सकता है, और दीक्षा जैसा सर्वोत्तम कर्म तो कोई दूसरा होता ही नहीं है। तो शिशु को बस इतना ध्यान रखना है कि जिस शिशु ने मां के गर्भ में दीक्षा प्राप्त की थी मां के माध्यम से, जब वो बड़ा हो जाए तब वो वही मंत्र वही ऊर्जा अपने गुरु से अवश्य प्राप्त करे, ताकि जो संस्कार उसके अंदर उस वक्त डाले गए थे वह संस्कार चिर स्थायी हो सके और उसका जिससे भला हो सके और मुक्ति को वो प्राप्त कर सके। गर्भावस्था के दौरान 9 महीने तक वो उल्टा लटका हुआ अपनी मां के गर्भ में रहता है, और ऐसी अवस्था में मुक्ति का एक मार्ग उसे उसकी मां अगर उपलब्ध करवाती है तो इससे अच्छा उत्तम कर्म कोई नहीं हो सकता। तो ये थे आज के एक प्रश्न। अगर आपको ये सब पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।